तेरे आने से उम्मीद है कि मंडे में इनकी बेल वहां से भी ग्रांट हो जाएगी। दोस्तों किस वक्त मुफ्ती साहब की जमानत होने वाली है और क्या प्रोसेस रहेगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर क्या क्या गुनाह साबित हुए और क्या नहीं हुए, ये सब बातें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों मुसलमानों के ईद का दिन होगा, मुसलमानों के खुशी का दिन होगा जिस दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारे दरमियान में आएंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है मुफ्ती साहब की जमानत को लेकर। दोस्तों आज है 19 फरवरी 2024 और मुफ्ती साहब की जमानत फाइनली बहुत करीब है। दोस्तों किस वक्त मुफ्ती साहब की जमानत होने वाली है और क्या प्रोसेस रहेगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर क्या क्या गुनाह साबित हुए और क्या नहीं हुए, ये सब बातें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जिसने केस दर्ज कराया था वो कौन शख्स था, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि बताया तो ये जाना था कि सूफी कौसर मजीदी जो कानपुर का रहने वाला है उसने मुफ्ती साहब पर इल्जाम तो लगाए हैं, लेकिन असल केस किसने दर्ज कराया था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर, यकीनन आप उसको सुनकर चौंक जाओगे और हैरत में पड़ जाओगे कि किसने मुफ्ती साहब पर केस दर्ज कराया था। तो चलिए सबसे पहले नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रुप से एक अपडेट आया है मुफ्ती साहब को लेकर, जिसमें यह बताया जा रहा है सबसे पहले आप सभी लोगों को उन्होंने कहा कि हम सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सबको हमारी तरफ से, मुफ्ती साहब की टीम की तरफ से, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से दर्द भरा सलाम है। आप लोगों ने हमारे लिए मुश्किल वक्त में दुआएं की और उसमें यह बताया गया मुफ्ती साहब साबरमती में, अहमदाबाद के साबरमती में है। मुफ्ती साहब को नमाज की, खाने पीने की, हर चीज की सहूलत है और मुफ्ती साहब आफियत के साथ है। अल्लाह ने चाहा तो कल मंगल के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाएगी। इस तरीके से अपडेट आया है जो कि मुसलमानों के लिए ईद का दिन होगा जिस दिन हमारे और आपके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारे बीच में होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं मुफ्ती साहब पर केस किसने दर्ज कराया था। जैसा कि साफ साफ आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो केस दर्ज कराया था वो एक पुलिस वाले ने कराया था, एक पुलिस ऑफिसर ने ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर केस दर्ज कराया था किसी जात के खिलाफ बोलने की वजह से, जैसा कि यहां पर आप पढ़ सकते हैं। और उन पर जो इल्जाम जो लगाए गए थे, टेरर एंगल, फिर मुफ्ती साहब के फंडिंग को लेकर, ये हर चीज के जो इल्जाम लगाए गए थे, मुफ्ती साहब का अमान ट्रस्ट है, अमान एजुकेशन है, उसमें जो पैसा आता है जाता है उस पर जांच करने के लिए जिस शख्स ने कहा था वो कानपुर का जो सूफी नहीं मैं कूफी कहूंगा उस शख्स ने लगाया था। तो दोस्तों अजीजों ये सब मुफ्ती साहब के केस की दास्तान थी और इन सारे जुर्मों में से एक जुर्म भी मुफ्ती साहब पर साबित नहीं हुआ। मुफ्ती साहब पहले दिन भी बेगुनाह थे और आज भी बेगुनाह है, कोई जुर्म उन पर साबित नहीं हुआ। अगर साबित होता तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल और जमानत नहीं मिलती इन सारे पीछे वाले जो केसेस के अंदर। तो दोस्तों फाइनली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कल मंगल का दिन है और कल इंशाल्लाह हम सब के लिए एक ईद का दिन होगा। दोस्तों हमारे लिए तो होगा ही होगा, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के घर वालों के लिए भी होगा। यहां पर एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है। दोस्तों अजीजों आप भी अगर साहिब औलाद हो तो आप जान सकते हैं अपने बच्चों का गम दर्द, कि कोई अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से सबसे अगर 15-20 दिन के लिए जुदा होता है तो उसको क्या कुछ तकलीफ होती है, उसको अपने घर वालों की और अपने बच्चों की, अपने हर चीज की उसको याद आती होंगी। तो दोस्तों मुफ्ती साहब फाइनली इन सारे मुश्किल दौर से निकलकर कल इंशाल्लाह मंगल का दिन है और कल इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फाइनली अपने घर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और उनको जमानत मिल जाएंगी। फिर एक मर्तबा हमारा शेर इंशाल्लाह निकल कर आएगा और मुसलमानों की रहबरी करेगा। दोस्तों ये वक्त है, हम सबको बेदार रहने का वक्त है, हमारे जागने का वक्त है, हमें कुछ फिक्र करने का वक्त है। हम कहां पर जा रहे हैं? हम ईमान वाले हैं लेकिन हम नमाजों से दूर है, कुरान से दूर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से दूर है। हमें जगना है और हम अपने आप को सबसे पहले बदलने की कोशिश करें। हम अपने आप को अगर नहीं बदलेंगे दोस्तों हम जमाने को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए आपने देखा बड़े बड़े अल्लाह वाले, एक अल्लाह वाला होता था और एक अल्लाह वाला सारी कायनात को चेंज कर देता था, सारे इलाके को बदल देता था। क्यों?
اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی وہ گرمی تھی جس کی وجہ سے پورا کا پورا علاقہ وہ تبدیل کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ اس لیے دوستو عزیزو، آج بھی وہ دور ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، قرآن جو گھر میں رکھا ہوا ہے، بوسیدار پڑا ہوا ہے، کپڑے میں ڈھکا ہوا ہے، اس کو نکالے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرے۔ دیکھیے پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کیسے روشن ہوتی ہے، اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لے، اس کو اپنی زندگی میں لائے، ان سنتوں پر عمل کرے، تو دیکھیے پھر آپ کی زندگی کیسے روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مٹی سے کیسے سونا بناتا ہے اور آپ کو زمین سے کیسے اوپر اٹھاتا ہے۔ دوستو عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مفتی صاحب کی ضمانت بہت قریب ہے، آپ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس وظیفے کا جو ہے زیادہ سے زیادہ ورد کریں، مفتی صاحب کے آسان رہائی ہو، آسان ضمانت ہو، اس کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ کمنٹ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائے جملہ ضرور لکھیں کہ مفتی صاحب کے آگے آنے والی ساری مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے۔ اس طریقے سے آپ کو ایک کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب ان کو بھی جلد از جلد رہا کر دیا جائے، ایک کمنٹ بھی آپ کو ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کچھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔